आएगा, सूचना देगा, चल इतने में डरा कर कह देना घबराए, फालतू की बात करना मत ही रे यमराज, तू मुझे पहचानता नहीं है। चाकरवाड़ी में 7 दिन शिव पुराण की कथा सुनी है, मेरा सबूत लेना हो तो संत ज्ञानेश्वर माउली जी से ले ले, तेरे साथ तो नहीं जाऊंगी। यमराज को घबरा कर भागा। यमराज ने कहा किसको भेजूं? फिर अगला संदेशा चित्रगुप्त को भेजा, जाओ। तो कहा इस मुछंदर के साथ नहीं जाऊंगी। ए चित्रगुप्त, फालतू की बात करना मत, सबका हिसाब रखना, मेरा हिसाब मत रखना। मैंने तो बीड़ में कथा सुनी, मैंने तो छत्रपति माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। उन्होंने महाराष्ट्र में भगवान श्री चित्रगुप्त जी के बारे में बहुत ही गलत टिप्पणी की है, उन्हें मुच्छड़ भी कहा। मुझे ऐसा लगता है कि काय समाज ये कहना चाहता है, या हम सब हिंदू जो सनातनी लोग हैं उन्हें मानते हैं कि शायद अब प्रदीप मिश्रा जी की नजरों में कथा का जो स्थान है वो सिर्फ और सिर्फ मनोरंजन का स्थान होकर रह गया। इसलिए वो बार बार हिंदू देवी देवताओं का अपमान करते हैं, अनादर करते हैं। विशेष मांग रखी गई है कि देखिए पंडित प्रदीप मिश्रा जी के खिलाफ सबसे पहली बात तो कानूनी कार्रवाई की जाए, जो कि धर्म के प्रति जो उन्होंने अनादर करने का काम किया है, हेट स्पीच टाइप का जो काम किया उसके लिए उनके तरफ की तरफ जो मामला है वो दर्ज किया जाए। ये हम काय समाज के लोगों ने जो है मांग की है। तो ये सिर्फ माफी मांग लेने से उनका जो अपराध है वो क्षम्य नहीं होता, क्षमा नहीं होता। उनके ऊपर कानून की तरफ कार्रवाई की जाए। हमने राज्यपाल महोदय को ज्ञापन दिया है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सभी शिव भक्तों को, ऐसा नहीं कि किसी समाज को या किसी अन्य किसी भी व्यक्ति को कोई बात कही गई हो। देवताओं का क्रम था, शिव महापुराण की कथा महाराष्ट्र में चल रही थी जो सोशल मीडिया पे भी डली हुई है। उसमें यमराज, चित्रगुप्त महाराज और भगवान शिव की एक भक्ति का प्रसंग चल रहा था। उसमें भी अगर किसी व्यक्ति विशेष को भी, यदि समाज को भी हमारी वाणी से अगर कोई ऐसा शब्द लग रहा है कि गलत हुआ है या गलत बोल गए हों, और हमारी वाणी से अगर किसी के हृदय को भी ठेस पहुंची हो, तो मैं क्षमा चाहता हूं। किसी के हृदय को ठेस पहुंचाना कभी शिव महापुराण नहीं जानती। शिव महापुराण हमेशा जगत का कल्याण का कार्य करती है और जगत कल्याण की ही बात करती है। फिर भी अगर मेरी वाणी से या शिव महापुराण के किसी शब्द से किसी भी समाज को, किसी वर्ण को, किसी व्यक्ति को अगर कोई ठेस पहुंचती है तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। श्री शिवाय नमः। अखिल भारतीय कायस्थ महापरिषद के यशस्वी प्रांत अध्यक्ष सक्सेना जी पीयूखेड़ी, प्रदेश प्रभारी जो अजय सक्सेना जी है, वो प्रांतीय टीम के आह्वान पर नरसिंहगढ़ के छतरी जो चौराहा है वहां पर एक कथित कथावाचक प्रदीप मिश्रा जो पड़ोसी जिले सीहोर से है, उनके द्वारा एक काय समाज के आराध्य जी महाराज है, उनके विरुद्ध एक कथित टिप्पणी की गई, जिसको कहना भी उचित नहीं होता है। वो विप्र है और ये भूल जाते हैं कि ब्रह्मा से उत्पन्न वो विप्र है और ब्रह्मा से भी कायस्थों की उत्पत्ति हुई है। तो ऐसे में उन्होंने जो माफीनामे में बोला है कि काय समाज के हमारा कहना चाहते हैं कि हमारा और अपनेपन का भाव प्रदीप मिश्रा आप रखते हैं, तो ये याद रखें कि हम भी आपके भाई हैं, ब्राह्मण पूरा समाज हमारा है, सकल सनातन धर्म हमारा है। ऐसे में हमारे आराध्य देव जो अखिल ब्रह्मांड का लेखा जोखा रखते हैं, उनके बारे में यदि कुछ टिप्पणी की जाती है तो आपका ये अपराध उतना ही अक्षम्य है। आपको चाहिए कि जो चित्रगुप्त पीठ है वहां जाकर जिस प्रकार आपने राजा रानी सरकार के विरुद्ध टिप्पणी की थी और नाक रगड़कर माफी मांगी थी प्रेमानंद जी महाराज के सामने, उसी तरह हमारे चित्रगुप्त पीठ में जाए, नाक रगड़कर वहां माफी मांगे, और न केवल माफी मांगे, आप अपनी उधर पूर्ति के लिए जिस शिव पुराण को, जिस शिव महापुराण का जो आप पीठ पे बैठ के उसका अवसान करते हैं और उसमें जितने भी आप असम्मान और सम्मानजनक चीजें बोलते हैं, आपने कहा कि भावावेश मुझसे शब्द निकल गए, तो आपके मन में कहीं न कहीं कायस्थों के प्रति अनादर था, कायस्थों के जो देवता है उनके प्रति अनादर था। ऐसे कैसे आप भूल गए? वेद पीठ पर बैठने वाले जो विद्वान होते हैं वो सकल जो हिंदू समाज है, सकल सनातन धर्म है, उनका आदर करते हैं। आप जो है विवादित रहे हैं,
आपने हिंदुओं के बारे में कहा कि उनको 4 बच्चे पैदा करना चाहिए। जो भी बातें हैं आज आपने लंबी फेरिस्त बना के बैठे हुए हैं प्रदीप मिश्रा जी, तो अपने कार्यों का, अपने कहे हुए शब्दों का आकलन करें और कायस्थ समाज से माफी मांगे। जब तक कायस्थ पिता को क्षमा नहीं करती तब तक इसी तरह से जो है प्रदेश स्तर पर, और मैं तो कहता हूं कि अभी राष्ट्रीय स्तर, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कायस्थ आपका जो है जो बहिष्कार करेंगे, आपके पुतले जलाएंगे और अभी तक जो आपने वो सारे